नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। 15 अगस्त 2020 को भारत के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया था। उनका अचानक क्यों संन्यास लेना सबको हैरान कर गया था, लेकिन यह तो माही की आदत है कि उनके फैसले को कभी कोई पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि ऐसा ही वाकया हुआ था साल 2014 में 30 दिसंबर को, जब अचानक से महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद से क्रिकेट जगत पूरी तरीके से भौचक्का रह गया था कि आखिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 20 सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान क्यों कर दिया। हालांकि फैसला महेंद्र सिंह धोनी का था, इसीलिए उस वक्त संन्यास के अलावा और किसी बात पर चर्चा नहीं की गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक से संन्यास का ऐलान क्यों कर दिया था? क्या आपके जहन में कभी आया कि शानदार फॉर्म में होने के बावजूद भी 100 टेस्ट खेलने के करीब खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने एक झटके में अचानक से संन्यास क्यों ले लिया था? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास लेना पड़ा? शायद ही किसी ने ऐसा सोचा हो और इन सवालों के जवाब तलाशे हों, लेकिन पिछले 7 साल से ये सवाल दबी जुबान में साथ चले आ रहे हैं, क्योंकि भारत के कोच रवि शास्त्री ने 2014 के उस दिन का जिक्र किया है और बताया है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया था। दरअसल रवि शास्त्री ने हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ में खुलासा किया कि जब धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया तो आखिर उस पूरे दिन क्या हुआ था। रवि शास्त्री ने अपनी किताब में बताया, हमने आखिरी दिन मैच ड्रॉ करा लिया था और धोनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था। कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि रवि भाई, जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझे साथी खिलाड़ियों से बात करनी है। तब मैंने उन्हें कहा था कि आप टीम के कप्तान हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। शास्त्री ने अपनी किताब में आगे लिखा, धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लौटे और खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने घोषणा कर दी कि यह उनका आखिरी टेस्ट मैच था। उनका ये फैसला चौंकाने वाला था। सब अचंभित थे कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हो गया। मैंने उन्हें अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन धोनी के लहजे में दृढ़ता थी। वो अपने फैसले पर हमेशा की तरह अडिग थे। उनका निर्णय सही, साहसिक और निस्वार्थ था। वैसे भी क्रिकेट में सबसे पावरफुल जगह को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन धोनी एक अद्भुत खिलाड़ी हैं और उनके फैसले फाइनल ही होते हैं। इसीलिए मैंने भी ज़्यादा मनाने की कोशिश नहीं की। शास्त्री ने इसके आगे लिखा, उनके पास एक अच्छा मौका था। धोनी उस वक्त न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी थे, जिनके नाम 3 आईसीसी ट्रॉफी थी, जिसमें 2 विश्व कप शामिल हैं। उनकी फॉर्म उस वक्त अच्छी थी और वह 100 टेस्ट पूरे करने से सिर्फ 10 मैच दूर थे। लेकिन उन्होंने 100 टेस्ट खेलने तक का इंतज़ार नहीं किया और जब उन्हें लगा कि सफ़ेद जर्सी में अब उन्हें नहीं खेलना चाहिए तो उन्होंने तुरंत इसका फैसला सुना दिया और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। बहरहाल उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के फैसले पर अब रवि शास्त्री को लगता है कि धोनी का वो फैसला शानदार और निस्वार्थ था। शास्त्री कहते हैं, धोनी इसी तरह के इंसान हैं। वो निडर और निस्वार्थ हैं। उनके लिए निजी हित मायने नहीं रखते हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने अपने टेस्ट कैरियर में 90 टेस्ट मैच खेलते हुए 4876 रन बनाए। अपने पूरे करियर में उन्होंने 33 अर्धशतक और 6 शतक लगाए। इसके अलावा 224 रन उनका टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर रहा। खैर, रवि शास्त्री के इस खुलासे के बाद एक बार फिर से तय हो गया कि महेंद्र सिंह धोनी महान खिलाड़ी क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ किया ही नहीं। टीम हित उनके लिए सबसे बड़ा रहा, इसीलिए आज भी लोग उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और महेंद्र सिंह धोनी को भगवान की तरह मानते हैं।